नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में चलेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रायबरेली दौरा। आज करोड़ों की लागत से नवनिर्मित ऑडिटोरियम और पुस्तकालय का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले। संगीता सिंह मंडलायुक्त मुरादाबाद तो ओम प्रकाश आर्य बने अलीगढ़ के मंडलायुक्त। सीतापुर में बाढ़ कटान से दहशत। घर उजाड़कर ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर ग्रामीण। गांव में हालत बिगड़े। लेखपाल और नायब तहसीलदार तैनात। कानपुर के बिठूर के एक ही इलाके के 4 घरों में चोरी। चोरों ने 10 लाख की नकदी और जेवरात उड़ाए। लोगों में भारी आक्रोश। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। सावन का आज आखिरी सोमवार से बालौस में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर ओर हर हर महादेव का जयघोष। आज यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कुछ दिन दक्षिणी और पूर्वी इलाकों तक सिमटेगी मानसूनी बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते सीधे खबरों के विस्तार में। सावन माह के अंतिम सोमवार के अवसर पर आज शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान शिव की आराधना के लिए भक्त मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, फल और फल चढ़ाकर श्रद्धालु सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस बार 24 अगस्त को है। धार्मिक मान्यताओं में सावन सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। कई मंदिरों में रुद्राभिषेक के साथ विशेष पूजा अर्चना का भी आयोजन किया जा रहा है। 30 जुलाई से शुरू हुआ सावन माह 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़े, जिनमें आज आखिरी सोमवार है। अंतिम सोमवार को लेकर मंदिर प्रबंधनों को ओर से पहले से ही विशेष तैयारियां की गई हैं। सुबह से मंदिर परिसरों में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु कतारों में लगकर भगवान शिव के दर्शन और पूजा कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए कई प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। मान्यता है कि सावन भगवान शिव की भक्ति और आराधना करने से मन को शांति मिलती है और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। अंतिम सोमवार होने के कारण श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और मंदिरों में पूरे दिन भक्तिमय माहौल बने रहने की उम्मीद है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। रायबरेली में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे रायबरेली पहुंचेंगे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से कार के जरिए शहीद स्मारक रोड पहुंचेंगे, जहां करोड़ों रुपए की लागत से नवनिर्मित ऑडिटोरियम और पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नेहरू नगर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आज राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती भी है। मुख्यमंत्री इसके बाद फिरोज गांधी कॉलेज के मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान रायबरेली की जनता को करीब 879 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दिए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के दौरे और जनसभा को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी अहम माना जा रहा है। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रायबरेली एक दिवसीय दौरा है, जहां पे मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे और उन सड़क मार्ग होते हुए वो शहीद स्मारक स्थित लाइब्रेरी और जो नवनिर्मित ऑडिटोरियम है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सूचना विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। फिर उसके बाद उनका जो काफिला है वो ऑडिटोरियम से निकल करके नेहरू नगर चौराहा पहुंचेगा, जहाँ पे राणा बेनी माधव सिंह की आज 222वीं जयंती है, उस पे वो उनकी प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद उनका जो काफिला होगा नेहरू नगर से निकल करके डिग्री कॉलेज जाएगा, जहां पे वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस समय हम उसी जनसभा स्थल पे मौजूद है, जहां पे मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां बताया जा रहा है कि 800
करोड़ रुपए से ज्यादा की जो योजना है उसका आज यहाँ पे लोकार्पण करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि जनसभा में जो है करोड़ों लाखों जो भीड़ है वो आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। केशवानंद शुक्ला के न्यूज रायबरेली। तो रायबरेली से खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रायबरेली दौरा है, कि किस प्रकार की तैयारियां हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारियां की हुई हैं? अभी जो कार्यक्रम स्थल है उसकी कैसी तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचेंगे, जहां पर सुबह 10 बजे रायबरेली के पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वहां से जो है सड़क मार्ग होते हुए नवनिर्मित ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, जहां पे उसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें वो करोड़ों रुपए की लागत से जो है नवनिर्मित ऑडिटोरियम है उसका जो है मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। उसी के बाद पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद सूचना विभाग के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद जो उनका काफिला है रायबरेली के नेहरू नगर पहुंचेगा, जहाँ पे आज राणा बेनी माधव सिंह की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। आपको बता दें कि राणा बेनी माधव सिंह की आज 222वीं जयंती है, जिसके मौके पर वो आज वहां पहुंच के माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो उनका काफिला है नेहरू नगर से निकल करके फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज पहुंचेगा, जहां पे वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के गढ़ में आज योगी जो है चुनावी शंखनाद करने वाले, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो करीब है। तो देखा जाए तो रायबरेली में जिस प्रकार आज मुख्यमंत्री का दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है चुनावी को देखते हुए। तो आज सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो काफी तैयारियां कर ली गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आईबी एलआईयू समेत जो है खुद इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी रायबरेली करें, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। जी ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां ऑडिटोरियम और पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और रायबरेली को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 17 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादला सूची में कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगीता सिंह को मंडलायुक्त मुरादाबाद बनाया गया है, जबकि ओम प्रकाश आर्य को मंडलायुक्त अलीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। शशि शंकर द्विवेदी को महानिदेशक आयुष एवं मिशन निदेशक बनाया गया है। डॉक्टर दीपा राव को राजस्व परिषद में सदस्य प्रशासनिक की जिम्मेदारी मिली है। प्रेम कुमार उपाध्याय को आयुक्त ग्राम्य विकास और डॉक्टर राजशेखर को सचिव नियोजन एवं महानिदेशक अर्थ एवं संख्या बनाया गया है। योगेश कुमार को जल निगम ग्रामीण का प्रबंध निदेशक, जबकि कुमार प्रशांत को आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुरुला श्रीनिवासलू को सचिव राज्य सूचना आयोग बनाया गया है। इसके अलावा देवेंद्र कुमार पांडे को विशेष सचिव उपभोक्ता मामले, विवेक श्रीवास्तव को विशेष सचिव पशुधन और ओम प्रकाश राय को विशेष सचिव उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासनिक फेरबदल को शासन स्तर पर कामकाज में बदलाव और विभागीय जिम्मेदारियों के पुनर्गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से रामानुज भट्ट संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज,
आज देखा गया कि सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने अपने प्रशासनिक में बड़ा फेरबदल किया है। 17 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर कि ये फेरबदल जो है किस कारण किया गया है? देखिए, समाज पर जो है सरकार अपने कामों को और बेहतर करने के लिए जो है अधिकारियों को फेरबदल करती है। और इस बार भी जो है ये हुआ कि इस बार जो है 17 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तबादला किया गया है और ये तबादला देर रात हुआ है। और ऐसे भी अगर बात की जाए तो तमाम अधिकारियों को एक आगे दूसरे स्थान भेजने में सरकार की होती काम और बेहतर हो सके। तो जाहिर सी बात है कि अब यही मंशा के कारण जो है इन 17 अधिकारियों को तबादला किया गया। ठीक है रामानुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कई अधिकारियों को नई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और 17 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादले किए गए हैं। अब बात कर लेते अगली खबर की। सीतापुर में बाढ़ और कटान का कहर लगातार जारी है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के शुक्लपुरवा गांव में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी के कटान की जद में आने से डर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई परिवार अपने आसियाने उजाड़ कर सामान समेट रहे हैं और ऊंचे व सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। कटान के चलते ग्रामीणों को अपने घर और सामान की चिंता सता रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर लेखपाल और नायब तहसीलदार समेत राजस्व टीम को तैनात किया है। प्रभावित परिवारों को लंच पैकेट और राशन किट उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से नदी के किनारे नहीं जाने की और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। अधिकारियों की टीम लगातार स्थिति का जायजा ले रही है और प्रभावित परिवारों की जरूरतों की जानकारी जुटा रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें 24 घंटे में सिर्फ एक बार लंच पैकेट मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे छोटे बच्चों समेत परिवार के अन्य सदस्यों को भोजन के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने राहत सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ और कटान की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए के साथ उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये नदी का कटान अभी आपके घर से कितनी दूरी पे है? कितनी दूर? बस कम से कम 5 कसी मतलब दूर है। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई आप लोगों के लिए? हाँ, यहाँ कोई कौन यहाँ भाई, एक पल्ली रह गए ना 2 हाथ के। राशन किट नहीं मिली आप लोगों को? राशन कार्ड कुछ नहीं मिला है। और खाने का टिफिन मिला है? खाना टिफिन 3 दिन मिला है 24-24 घंटा पर। और आवाज वहाँ नहीं मिला है पूरा दिन। कौन सा गाँव है आपका? ये है बुचापुरा के रामपुर मथुरा क्षेत्र में खड़े हैं। बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर घाघरा का किनारा है। हर साल यहाँ पर कटान होती है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं कि घाघरा के किनारे जो गांव बसे हैं उनके पूरी तरीके से कटान हो रहा है और वहाँ से निकालने के लिए ये जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है, लेखपाल लगे हुए हैं, नायब तहसीलदार लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों को लगातार बता रहा है कि यहाँ पर से बाहर निकल जाइए और यहाँ से दूर ऊंचे स्थानों पर पहुँच जाइए। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिन्हें यहाँ से ले जाना है, लेकिन वो जाने को राजी नहीं होते। ऐसे में पुलिस प्रशासन और तहसीलदार और नायब तहसीलदार पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे अभी बारिश में किस तरह से निकल रहे हैं। बारिश है और घाघरा का किनारा है। अब हम भी इसी में चल रहे हैं, अभी दिखाएंगे। नायब तहसीलदार देखिए किस तरह से यहाँ से पानी से आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी आ रहा है। नायब तहसीलदार, कौन सा गांव है और क्या मदद आपकी तरफ से पहुंचाई जा रही है? देखिए, ये हमारा सुकुलपुरवा गांव है, राजस्व गांव सुकुलपुरवा का ये पुरवा है, बुचौपुरवा, जो कि ये घाघरा नदी के कटान से पहले भी इसमें कुछ घर थे जो कट चुके हैं, जिनको हमने प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता होता है वो दिला दिया गया है। और अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो वहाँ से आकर के दूर हैं। घाघरा नदी का धीरे धीरे कटान चल रहा है, इनको प्रतिदिन आकर के हम सुबह शाम बोल रहे हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। तो हालांकि ये लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, अपना राशन है, गल्ला है, कुछ सामान अपना लेके बाहर जा चुके हैं। बट ये लोग थोड़ा लकड़ी है और अपना भूसा है, छप्पर है, ये सब हटाने के लिए इनको बोला जा रहा है प्रतिदिन। कुछ ऐसे परिवार है जिन्हें कह रहे हैं हमें राशन किट नहीं मिली है? नहीं, राशन किट यहाँ पे सभी को दे दी गई है
और इसके अलावा अगर जो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं उनके लिए राशन किट भी हमारे पास सुरक्षित रखी हुई है। कितनी नावें लगाई गई हैं इनके लोगों यहाँ में? पे नावें हमारी लगाई गई, पहले 37 थी, फिर हमने कुछ नावें और बढ़ाई हैं। अभी पिछले वीक में हमने करीब 6-7 नावें बढ़ाई हुई हैं। स्टीमर हमने लगाए हुए हैं, 2 स्टीमर लगाए हैं। स्टीमर लगातार जो है इनको सामान इनका ले करके और पहुँचाया जा रहा है सुरक्षित जगह पर। जैसे कि अगर ये जहाँ ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ जाना है, बंगालीपुरवा जाना है, कनरखी घाट जाना है, वहाँ भी सामान पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा हम ठोकर पे सामान पहुँचा रहे हैं सुरक्षित। तो ये तहसीलदार साहब थे और जो है बाढ़ क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को भी यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। उनको लोग बता रहे हैं कि यहाँ से ऊंचे स्थानों पर पहुँच जाएं और प्रशासन द्वारा लगातार मदद भी दी जा रही है। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। अब बात करते हैं अगली खबर की। सीतापुर में थाना रामपुर कला क्षेत्र में एक व्यक्ति पर अज्ञात बाइक सवारों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक जामनगर मोड़ और केसरीपुर के बीच करीब 6 हमलावरों ने रमेश निगम को घेरकर वारदात को अंजाम दिया। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावर उसके बैग में रखी करीब 1 किलो चांदी और 900 रुपये की नकदी लूट ले गए। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रमेश निगम को CCSC पहला पहुंचाया। हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पहला क्षेत्र में एक अन्य सड़क हादसे में बाइक की टक्कर से ऑटो सवार 2 किशोर घायल हो गए। हादसे में अनुराग और विपिन को चोटें आई हैं। दोनों को इलाज CSC के लिए पहला में जारी है। पुलिस दोनों घटनाओं की जांच में जुटी है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बाराबंकी से है, जहां सिरोली गोसपुर के ब्लॉक सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह का संजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में रसोइयों के सम्मान के साथ कैशलेस चिकित्सा कार्ड का प्रतीकात्मक वितरण किया गया। मुख्य अतिथि MLC अंगद सिंह की मौजूदगी में रसोइयों के योगदान और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। योजना का लाभ प्रदेश के करीब 3.5 लाख रसोइयों और उनके परिवारों को मिलेगा। कार्यक्रम में BEO, प्रशासनिक अधिकारी, नायब तहसीलदार अभिषेक सिंह समेत शिक्षक मौजूद रहे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर रामपुर से, जहां स्वार थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चे यानी जैन अल्फा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है। वीडियो में बच्चे नदी के पानी में खड़े होकर DM से पुल बनवाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की जांच के बाद भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये समस्या है आपकी शासन तक। थाना स्वार अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया। खंड शिक्षा अधिकारी श्री फोटूलाल ने 5 नामजद अभियुक्त हैं उसमें और एक अज्ञात है, जिसपे 125 और 353 BNS का अभियोग पंजीकृत कराया है कि भ्रामक सूचना फैलाने का, जिसमें यह आरोपित किया गया है कि आरोपियों द्वारा कुछ बच्चों को नदी में खड़ा करके स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा करा के ये बताया गया कि पुल नहीं है, जबकि वास्तविकता में पुल था वहां पे। तो ये भ्रामक सूचना फैलाए जाने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विवेचना प्रस्तुत है। क्या इसमें कुछ वीडियो पहले भी जो नगीना सांसद है उन्होंने कोई ट्वीट किया था कोई ऐसा वीडियो? इसमें एक अभियोग में भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि एक ट्विटर द्वारा और अन्य द्वारा इस वीडियो को वायरल किया गया है। उसी के संदर्भ में विवेचना प्रस्तुत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रतापगढ़ के जिला महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान एक 29 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में तहरीर देकर FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि समय पर उचित उपचार और चिकित्सक की निगरानी नहीं मिलने के कारण महिला की हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मामले में संबंधित डॉक्टर का बयान दर्ज किया जा रहा है। बयान और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतका के परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 11 बजे यहाँ पे आया। उसके बाद मुझको बोल दिया गया कि सारे डॉक्यूमेंट तैयार करिए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करते करते मुझको हो गया 5:30 बजे। 5:30 बजे जब तैयार हो गया डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पर लेके आया, यहाँ भर्ती करवाया। उसके बाद 6-6:30 बजे जो है ऑपरेशन हुआ, उसको मेरी बच्ची पैदा हुई। उसके बाद जो है OT से रेफर किया गया यहाँ पे कमरे में जो है अच्छी खासी थी लगभग 3 घंटे तक। उसके बाद उनको हल्का से यहाँ पे पेट में पेन हुआ।
तो मैं वहाँ पे स्टाफ के पास गया, स्टाफ वहाँ जो है रील अपना देख रही थी बना। उसके बाद मैंने कई मतलब मान चलिए 7-8 बार उनको बोला। उसके बाद उन्होंने सुना नहीं, बोला ऐसे हल्का पेन हो रहा है, इंजेक्शन लगाए हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।